जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो दर्पण और लेंस का उपयोग होता है, इसको जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जो आपके सवाल होते हैं उनमें भी ये काम करते हैं। तो आपको हम आज दर्पण और लेंस दोनों की पहचान और इसको भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दर्पण क्या होते हैं और लेंस क्या होते हैं। तो देखिए, हम बताएंगे पहले दर्पण के बारे में। तो दर्पण, ठीक, सबसे पहले आप बताते हैं कि दर्पण और लेंस जो आपके होते हैं, इसमें हम आपको बताते हैं कि अंतर क्या होता है। इधर लिखेंगे दर्पण, इधर लिखेंगे लेंस, ठीक है। तो इसमें जो अंतर होता है, जैसे कि आपका दर्पण होता है, दर्पण में जो होता है इसमें जो नंबर एक होता है कि इसमें कलई होती है, इसमें आपकी कलई होती है, कलई होती है। और जो कलई होती है वो आपकी होती है रेड लेड की, रेड लेड की, ठीक है। और इसके बारे में बात करते हैं, जो लेंस होता है, तो इसमें जो आपका नंबर एक अंतर ये होता है कि जो लेंस होता है इसमें कोई कलई नहीं होती है। तो इसमें लिख दो कलई नहीं होती है, कलई नहीं होती है, नहीं होती है। अब इसमें हमको दूसरा जो अंतर रहेगा, तो जैसा कि अगर जिस दर्पण या लेंस में कलई होती है तो उसमें जो आपका प्रकाश होता है उसमें आपका प्रकाश का होता है परावर्तन। तो आपका दूसरा अंतर होता है वो इसमें आपका क्या होता है, परावर्तन। तो इसमें लिख सकते हैं कि इसमें आपका परावर्तन होता है, परावर्तन होता है, ठीक है। ये आपका दूसरा अंतर हो जाएगा। और जो आपका ये होता है लेंस, क्योंकि इसमें कलई नहीं होती तो इसमें जो प्रकाश होता है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकता है। तो जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश चला जाता है तो उससे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें अपवर्तन होता है, इसमें अपवर्तन होता है। ये हमारा हो गया दूसरा अंतर, ठीक है। अब आपको ये बताते हैं कि जो दर्पण होता है और लेंस होता है, इसमें आपके दर्पण होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। तो हम यहाँ से आपके अंतर समझ आ गया कि इसमें कलई होती है, उसमें कलई नहीं होती है। इसमें आपका प्रकाश का परावर्तन होता है, उसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब हम ये जानते हैं कि आपके अंतर हो गए जो मुख्य अंतर होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि इनकी पहचान क्या होगी, ठीक है। तो अब इनके बात करते हैं पहचान के बारे में। तो पहचान जो इनकी होती है, इनमें आपके दर्पण जो होते हैं, ये आपके दर्पण होते हैं दो प्रकार के। तो जो दर्पण आपके होते हैं वो दर्पण होते हैं दो प्रकार के। आपका एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और जो आपका दूसरा होता है वो होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो हमने जाना कि इसकी पहचान क्या होगी दर्पण की, उसका हमें जान रहे हैं कि जो आपका दर्पण होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, यानी दर्पण कितने प्रकार, दर्पण आपके होते हैं दो प्रकार के, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब हम ये जानते हैं कि अवतल दर्पण कैसा होता है और उत्तल दर्पण कैसा होता है। तो आप आगे पेज पे बनाएंगे, चित्र बना देंगे। तो अवतल दर्पण जो होता है उसका चित्र जो आपका होता है वो इस तरह से होता है, ठीक। इसे देखना अब अवतल दर्पण बन गया। अब अवतल दर्पण की जो पहचान होती है वो क्या होती है। अवतल दर्पण आप देख सकते हैं कि जो इसका उभरा हुआ भाग है उस पर कली लगाई गई है, और जो आपका धंसा हुआ तल है इसमें आपका प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, इसे परावर्तक तल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जब प्रकाश ये जाता है इस पर तो ये वापस टकराकर लौट आता है। तो इसमें हम कह सकते हैं प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो ये इसकी पहचान हो गई कि दर्पण आपका कैसा होता है, इसके उभरे हुए हिस्से पर कलई होती है और जो अंदर का धंसा हुआ तल होता है ये आपका परावर्तक होता है, ठीक है। और आपको बताते हैं कि जो आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण प्रकाश को एक जगह पर मिलाने का कार्य करता है। अब अवतल दर्पण जो होता है, अगर कोई भी लेंस या जो आपका दर्पण होता है अगर किसी भी प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है तो उसे हम अभिसारी दर्पण, और अगर लेंस होता है तो उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये क्योंकि ये आपका दर्पण है तो इसे क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कह सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण कह सकते हैं, क्योंकि यह जो प्रकाश हो रहा है उसको एक बिंदु पर मिला रहा होता है। अच्छा, ये तो इसकी पहचान हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो अवतल दर्पण होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उपयोग,
ठीक है। तो उपयोग इसका होता है, अब आता है कि उपयोग इसका नंबर 1, तो इसका उपयोग सर्च लाइट, सर्च लाइट, सर्च लाइट, ठीक है। इसके बाद जो डॉक्टर लोग होते हैं तो या दो यहाँ पे नाक, कान तथा आंख, तथा आंख, तथा आंख, ठीक है, देखने के लिए या जांच करने के लिए, जांच करने के लिए, जांच करने के लिए डॉक्टरों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा उपयोग, डॉक्टरों के द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दर्पण पहचाना आपने, उसके बाद दर्पण के जो प्रकार थे आपके दो हैं, अवतल, उत्तल। अब अवतल की पहचान क्या होती है? अवतल दर्पण आपका होता है, इस पर उभरे विषय कला होती है और आपका धवल होता है, वो आपका परावर्तक होता है। अब क्योंकि यह प्रकाश को इकट्ठा करता है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसको अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। तो जो आपकी सर्च लाइट होती है, क्योंकि जो देखा होगा लाइट होती है उसको प्रकाश एक बिंदु पर मिलता दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इसे हम सर्च लाइट में उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपका नाक होती है, कान होता है, आंख होती है, इन्हें देखने के लिए जो डॉक्टर जो लोग होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हीं आपका दर्पण होता है, अवतल दर्पण इसमें लगा होता है। ये तो आप लोग जान गए कि दर्पण जो अवतल होता है इसका उपयोग कहाँ पे होता है और इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। इसके बारे में आगे बताएंगे कि उत्तल दर्पण का क्या होता है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। देखिए, तो अब क्या होता है, अब पहले तो आपको बताएंगे कि उत्तल दर्पण का चित्र कैसा होता है। तो ध्यान दीजिए कि जो उत्तल दर्पण होता है उसका चित्र आपका इस तरह से बनता है। ये आपका अवतल दर्पण का एकदम विपरीत होता है। तो इसमें देख लीजिए, आपका देख रहे हैं कि ये आपका उत्तल दर्पण का चित्र है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा चित्र। अब देखिए इसकी पहचान कैसे करते हैं। इसकी पहचान देखिए, जो आपका धसा हुआ तल दिखाई पड़ रहा है इस तरफ, उस पर कलई की गई, जो धसा हुआ तल है उस पर कलई की गई है। और जो आपका उभरा हुआ भाग होता है ये क्या होता है, ये आपका होता है परावर्तक, क्योंकि यहां से उभरे हुए हिस्से से इसमें परावर्तन की क्रिया होती है। जो आपका ये उभरा हुआ हिस्सा होता है इस पर प्रकाश पड़ता है और वापस पुनः वापस हो जाता है। तो अब क्या होता है इस पर, इससे देखिए, जब कोई भी दर्पण या लेंस प्रकाश को फैलाता है, प्रकाश को फैलाता है, यानी कि यह देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस वाले में ये आपका प्रकाश इकट्ठा कर रहा है दर्पण, और ये आपका जो यहाँ से परावर्तन हो रहा है इससे प्रकाश फैल जाता है। तो क्या होता है, इससे हम जो प्रकाश को फैलाता है उसे हम अपसारी कहते हैं। अब एक दर्पण है, जैसे अपसारी दर्पण कहेंगे, अपसारी दर्पण, ठीक है। तो इसे क्या कह रहे थे, अभिसारी दर्पण, इसे कह रहे थे अभिसारी दर्पण, ठीक है, अभिसारी दर्पण, इसे अपसारी, क्योंकि ये इकट्ठा कर रहा है प्रकाश को, ये आपका फैला रहा है, ठीक है। ये तो आपकी पहचान इसके उत्तल दर्पण की हो गई। अब हम बात करते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहां करते हैं। तो इसमें लिख लेंगे उपयोग, उपयोग। तो अब आपको कहते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है इसका उपयोग कहां कहां होता है। तो आपने देखा होगा कि जो मोटरसाइकिल वगैरह होती है इसमें हम जो पीछे की गाड़ी वगैरह आती है तो इसे हम साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। चाहे कोई 4 पहिए का वाहन होता है, कार होती है या कोई मोटरसाइकिल होती है, तो इसका उपयोग हम कहां करते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में करते हैं, यानी कि पीछे के जो वाहन आते हैं उनका प्रतिमंतल पे, ठीक है। और इसमें आपको बन जाता है तो हम पीछे की जो वाहन आते हैं उसको गाड़ी देखते हैं, तो इसे हम साइड मिरर कहते हैं, ठीक है। अब इसका आपने देखा होगा जो सड़कों पर लाइट लगी होती है उसमें होता है, क्योंकि जो सड़क पे लाइट लगी होती है उसमें प्रकाश दूर तक फैलता है और ये आपका दर्पण काम क्या होता है, प्रकाश को फैलाना ही होता है, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं सड़कों पर लगी लाइटों,
सड़कों पर लगी लाइटों। ठीक, इसके अन्य भी उपयोग होते हैं। तो आपके अंदर दो लीजिए, साइड मिरर होता है, सड़कों पर लगी लाइटें होता है, और देखा होगा जो रास्ते होते हैं उन पर कोई भी जो गाड़ी वगैरह बाहर निकलने के लिए लगे होते हैं, तो इनका दर्पण इसी जो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका फोकस क्योंकि होता है ज्यादा, तो जिस भी दर्पण या लेंस का फोकस ज्यादा होता है तो उसमें हम दूर की वस्तु को देख सकते हैं। उस दर्पण द्वारा उसमें कैसा बनेगा प्रतिबिंब, उसमें दूर की वस्तु का या फिर दूर की चीजें होती हैं उसमें इसका प्रतिबिंब बनता है, और इसीलिए इसे साइड मिरर के रूप में, क्योंकि जो गाड़ी वगैरह आती है तो काफी पीछे होती है, तो उनका जो प्रतिबिंब होता है वो काफी नजदीक बनता है, इसमें आपका बन सकता है क्योंकि इसका फोकस ज्यादा होता है। और जो अवतल होता है इसमें इसका फोकस होता है कम, इसीलिए इसके पास की वस्तु को जो प्रतिबिंब होता है उसको बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो आपने आप जान लिया कि दर्पण और दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, ये चित्र हो गया, इसके इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसका उपयोग बता दिया है, किसके रूप में करते हैं, जो डॉक्टर लोग होते हैं उसके वो लोग करते हैं, ठीक है, और आपके साथ लाइन होती है उसके रूप में करते हैं। उत्तल दर्पण देख रहे हैं आप, इसका ये आपका पहचान हो गई, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसका उपयोग ये हो गया। अब हम जान लेते हैं कि जो लेंस होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इधर हम आपको कहते हैं कि लेंस कितने होते हैं। तो देख लीजिए कि जो आपके लेंस होते हैं वो भी आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो आपका एक लेंस होता है जिसे हम अवतल लेंस कहते हैं, और एक होता है उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस, ठीक, और यहाँ का हो जाएगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो मुख्यतः जो आपके लेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो इधर भी आपके हम आएंगे चित्र, पहले इसकी पहचान फिर इसके उपयोग। तो जो आपका अवतल लेंस होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अब जैसे कि आपका ये चित्र देख रहे हैं कि ये आपका अवतल लेंस का चित्र है। अवतल लेंस की जो पहचान होगी पहले क्या रहेगी, ये अवतल लेंस देख रहे हैं आपका जो बीच का हिस्सा है ये धंसा हुआ है, तो इसे हम बीच में धंसा हुआ और किनारे पर उभरा हुआ कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो बीच का हिस्सा होता है ये आपका पतला होता है और किनारे का हिस्सा मोटा होता है, ठीक है, ये इसकी हो गई पहचान। अब देखिए ये क्या करता है, जब एक प्रकाश किरण यहाँ जाती है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें अपवर्तन होगा, क्योंकि इसमें कोई कलई नहीं है, लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि कोई भी आपका लेंस होता है, कोई लेंस प्रकाश को फैला देता है और कोई लेंस प्रकाश को इकट्ठा कर लेता है। देख लीजिए यहाँ से प्रकाश को भेजते हैं तो ये लेंस क्या करता है, जो प्रकाश आता है उसको सभी दिशाओं में फैलाया जाता है। और हमने पहले कहा था कि अगर कोई दर्पण, कोई ये लेंस जो होता है अगर प्रकाश को सभी दिशाओं में फैलाता है तो उसे हम अपसारी दर्पण है तो दर्पण कहेंगे, अगर अपसारी लेंस है तो लेंस कहेंगे। तो इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं, इसे हम अपसारी लेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, अपसारी लेंस, ठीक है। ये हो गया आपकी पहचान। तो इसका फोकस ज्यादा होता है और इसका उपयोग कहाँ होता है वो हम आपको लिखते हैं नीचे। तो इसका उपयोग क्या लेते हैं, क्या होता है, तो इसका जो उपयोग होता है, तो क्योंकि इसका फोकस ज्यादा होता है इसका उपयोग कौन होता है, यानी कि अगर जिस भी चीज दर्पण लेंस का फोकस ज्यादा होता है, ये दूर तक जाता है, तो उसे हम किसके लिए जाता है, तो उसे हम दूर की ओर देखने के लिए, तो इसका जो उपयोग होता है दूर की वस्तु देखने के लिए करते हैं। जो अवतल लेंस होता है दूर की वस्तु को देखने के लिए, ठीक। और आपने देखा होगा जो आप निकट दृष्टि दोष होता है और दूर दृष्टि दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की ओर दिखाई पड़ती है लेकिन हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, और इसीलिए इस लेंस का उपयोग हम करते हैं क्योंकि हमें दूर की वस्तु दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो आपका होता है उसका चित्र इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा चित्र, इसमें आपके मुख्य अक्ष हो गया। अब ये वाला इसका विपरीत होता है, इसमें जब कोई किरण जाती है तो यह एक बिंदु पर मिला देता है। जो आपका उत्तल लेंस होता है या किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का कार्य करता है, और इसका फोकस पास होता है क्योंकि ये आपका क्या सभी हम जा रहा था, इसमें क्या करता है, इसमें लेंस एक बिंदु मिला रहा प्रकाश किरणों को, तो अब ये क्या कर रहा है, एक बिंदु पर मिला रहा प्रकाश किरण को, तो हम क्या कहेंगे, इसे हम अभिसारी लेंस कह सकते हैं, इसे हम अभिसारी लेंस
इसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाशीय किरणों को एक बिंदु में लाता है। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ होगा, तो इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, इसका उपयोग देखिए जिस भी दर्पण लेंस का फोकस होता है पास में, तो उसे हम किस कौन सा वस्तु पास को देखने के लिए, जैसे आपका दर्पण था, ठीक है, जो आप पास में देख रहे थे, प्रतिबिंब बना रहे थे, इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो आपका फोकस पास में है, तो इसे हम उपयोग करते हैं पास की वस्तु देखने के लिए। तो इसमें लिख देंगे पास की वस्तु, पास की वस्तु देखने के लिए, पास की वस्तु देखने के लिए, ठीक है। तो ये आपका दर्पण और लेंस हो गया। तो सब दोबारा समझ लीजिए, दर्पण इसमें अंतर क्या होते हैं, इसमें कलाई होती है, उधर कलाई नहीं होते हैं, इसमें परावर्तन क्रिया होती है, उसमें अपवर्तन क्रिया होती है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण आपके दो प्रकार के, एक आपका होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ये आपको हो गया चित्र, देख लीजिए आपका अवतल का चित्र हो गया, ये आपका उत्तल दर्पण का हो गया। इसकी पहचान ऊपरी भाग पर कलाई होती है, दशावतन परावर्तक होता है, ठीक है। यह जो प्रकाश होता है इकट्ठा करता है प्रकाश को, इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कह सकते हैं। ये आपका प्रकाश फैलाता है, इसे हम अपसारी दर्पण कहते हैं। इसकी पहचान क्या रहेगी, दसवें में दर्पण क्या होती है, कलाई होती है, ऊपरी भाग परावर्तक होता है। इसका उपयोग कहां पे होता है, साइड मिरर के रूप में, ठीक है, या सड़कों पर लगी लाइटों में होता है। इसका उपयोग कहां पे होता है, जो डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। उसके बाद बात करेंगे लेंस की। लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है अवतल लेंस होता है, एक आपका उत्तल लेंस होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इस लेंस को, क्योंकि यह प्रकाश को सभी तरफ फैलाता है, तो इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। इसका उपयोग क्योंकि फोकस ज्यादा था, तो इसका उपयोग क्या करेंगे, दूर की वस्तु को देखने के लिए। ये आपका प्रकाश को इकट्ठा कर लाता है, ये आपका क्या कहलाएगा, अभिसारी लेंस कहलाएगा। अब इसका फोकस कहां पे, पास में था, तो इसे हम क्या कहां पे करते हैं, पास की वस्तु को देखने के लिए। तो इसे आप लिख सकते हैं।